BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है संगम विहार 4 नंबर गली में है। जिस तरह से कि आज पूर्व विधायक चौधरी शीशपाल जी और उनके जो बेटे युवा नेता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं हर्ष चौधरी जी, उनकी तरफ से एक शानदार दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तो बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए। तो पूर्व विधायक चौधरी शीशपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके कार्यालय पर पहुँच चुके हैं। बात करते हैं सर से। मेरी तरफ से आपका धन्यवाद है कि आप लोग आए और हमारे प्रोग्राम का जो आपने देखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रचार माध्यम के माध्यम से सभी लोगों को दिवाली की शुभकामना देना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम बेटे हर्ष ने किया, वो हमेशा करता रहते हैं। दिवाली है, होली है, ईद मिलन है, वो करते रहते हैं। और हमारा मकसद ही यही है कि जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है, भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या लौटे थे, तो उसमें लोगों को खुशी हुई क्योंकि भगवान राम आए और उन राक्षसों का वध किया। हमारा आज के दिन यही जनता से कहना होता है कि राम के आदर्शों पर चलो। जिस तरह से आज तो वोट पड़ती है, 5 साल के लिए अपना नेता चुनते हैं, राजा चुनते हैं। जब तो भगवान राम को कोई हटाने वाला नहीं था, वो राजा थे, लेकिन उनके लिए सबसे जो पहले जनता थी, उनके करैक्टर को देखेंगे आप कि उन्होंने माता सीता का भी त्याग करने का काम किया। जब पब्लिक में खिलाफ आवाज़ उठने लगी तो पब्लिक की आवाज़ को उन्होंने महत्व देते हुए माता सीता का त्याग दिया। रावण जैसे और भी काफ़ी जो राक्षस वृत्ति के लोग थे, जो अच्छे लोगों को नहीं चाहते थे, उनके कामों में बाधा डालते थे, औरतों के साथ अत्याचार करते थे, तो वो भगवान राम के आदर्शों पे चलने के लिए हम सब लोगों से आज निवेदन करते हैं। अजी सर, संगम विहार जो विधानसभा है, इसके लिए ख़ास तौर पर अब युवा नेता हैं हर्ष चौधरी जी एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जो पहले भी मैं कहता था, आज भी इसी बात को कह रहा हूँ कि पार्टियों में अगर पार्टी कोई देखी जाए तो सोनिया गांधी की पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है, उनके विचार से कोई बढ़िया विचार नहीं है। नौजवान साथी राहुल गांधी, देवेंद्र यादव से बढ़िया संघर्षशील आदमी नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे कहता हूँ, क्योंकि चुनाव के दौरान हर पार्टी के बड़े बड़े नेता आते हैं यहाँ वोट मांगने के लिए। संगम विहार में 2 विधानसभा है। ये संगम विहार विधानसभा मेरी तुगलकाबाद का हिस्सा थी। इस संगम विहार ने मुझे आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जिताया था। दूसरी विधानसभा देवली के नाम में है, जो कि संगम विहार का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जीते तो बहुत हैं। मुझे इंडिपेंडेंट जब जिताया था, यहाँ पे सब लोगों का एक ही कहना था कि कुछ मिले या ना मिले, बिजली मिल जाए। बिजली देने का काम मैंने किया। पानी के अनऑथराइज होने के बावजूद जगह जगह हैंडपंप लगाए। सोनिया विहार जो 140 MGD का बहुत बड़ा काम था, दिल्ली के परले कोने पे सोनिया विहार यूपी बॉर्डर पर नॉर्थ में वो है, और साउथ में हमारा संगम विहार में है। 96 करोड़ की लागत से 32 MGD पानी मैंने पास कराया, जो 20 MGD हो गया था। वो 20 MGD पानी डेली आना था, प्रतिदिन आना था, जो आज तक मेरी लाइन डली हुई लाइनों को प्रॉपर घर घर में पानी देने का काम 5 बार जीते हुए बने हुए विधायकों ने नहीं कराया। मैं यहाँ पर यही कहता हूँ कि हर बच्चा मेरा तो है, लेकिन इस संगम विहार का भी बच्चा है, क्योंकि हमारे बीच में रहते हम, मेरा परिवार, हम संगम विहार में रहते हैं। जो पानी संगम विहार तुगलकाबाद एक्सटेंशन के लोग पीते हैं, वही मैं और मेरा परिवार पीते हैं। हमारा ख्वाब था कि हम संगम विहार में गंगा का पानी, जो कभी खराब नहीं होता है, हमेशा ठंडा रहता है, उस पानी को मैं, मेरा क्षेत्र के लोग पिए। वो लाइनें हमने इसलिए डलाई थी। हमको यहाँ से हमदर्दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन पार्टी जो जाति धर्मों में बांटती है, जो झूठ बोलते हैं, आज इस संगम विहार में मोहनिया जी के आदेश के अनुसार 21 शराब की दुकान खुली होती,
अगर 21 शराब की दुकान इस संगम विहार में होती तो मेरे ये मज़दूर तबके के लोग, गरीब लोगों का क्या हाल होता, इनके बच्चों का भविष्य क्या होता। क्यों? क्योंकि इनको पैसे से लेना देना है, उससे संगम विहार यहाँ के लोगों से हमदर्दी नहीं है। हमें हमदर्दी थी, सरकारी दुकान खुलती थी, हमने सरकार को रेवेन्यू जाता था, हमने वो नहीं जाने दिया। हमें हमदर्दी थी संगम विहार से, हमने 350 आंगनवाड़ी इसी संगम विहार की लगाई। हमें हमदर्दी थी यहाँ के लोगों से, हमने यहाँ के लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाए, हमने यहाँ बिजली का काम के साथ साथ हमने यहाँ पर बिजली के बिल भरने की और जो उनकी व्यवस्था करवाई। ये सारा क्योंकि हम कई बार मेरे से लोग कहते थे, डिपार्टमेंट के लोग कहते थे कि आप बहुत टेंशन लेते हो, तो मैं उनसे यही बात कहता था, मैं कहा दूसरे लोग पार्टियों से जीते हैं, उनको गलतफहमी ये हो सकती है कि भाई हम तो पार्टी से जिताए, जैसा कि अमूमन हो रहा है। आज 3 बार का जीता हुआ मोहनिया इस क्षेत्र में नहीं रहता जो यहाँ से 3 बार जीत गया, जनता ने झाड़ू के नाम पे जिताया गया। वैसे भी जनता की सर ये आवाज़ है। इस बार हम गली गली गए हैं और कुछ कई जगह में जानकारी के लिए जनता से पूछा है कि वो जनता यही चाहती है कि कोई भी आए जो संगम विहार का निवासी हो, संगम विहार में जो है संघर्ष करने वाला हो, संगम विहार के दुर्गत को समझने वाला हो, उसी को जिताना चाहती है जनता, बाहरी को नहीं। वही मेरा कहना है। अगर ये जनता जब चौकस हो जाती, मेरा टिकट कांग्रेस, जैसे मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बढ़िया पार्टी है, लेकिन चंद लोग इसमें टिकट कुमार हैं, वो सिर्फ टिकट के दौरान अपना दलाली का काम करके दूसरे लोगों को ले आते हैं। आप ये देखिए, मैं इज्जत करता हूँ, आज बेशक से नहीं है, वो पहले श्यामा शीना जी आई थी, निखिल कुमार जी की वाइफ, चुनाव लड़ा कहाँ दिखे, कंठ साहब आए कहाँ दिखे, कीर्ति आज़ाद को लाने वाले टिकट कुमार जी हैं, उनका कोई यहाँ से इंटरेस्ट नहीं था कि जी यहाँ बिहारी रहते हैं, आप आइए लड़िए। वो चुनाव के बाद में कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो मैं यही कहता था, बिहारी नहीं संगम बिहारी को लाओ। और मैं समझता हूँ कि आज संगम बिहार के लोगों के समझ में आ गई है कि हमारे बीच में संगम बिहार में रहने वाला शीशपाल का परिवार है, हर्ष है। तो आज मुझे भी लगता है कि लोगों ने प्रण कर लिया है कि हम अपने बीच के भाई हर्ष को लाएंगे। और मैं ये बता रहा हूँ कि शीशपाल अगर 2 साल और रह जाता तो जो गंगा का पानी जिसके लिए तरस रहे हैं, जैसे बिजली के लिए भूल गए, आज बिजली कोई बात नहीं करता। जब सबसे पहले बिजली थी, मैं बिजली प्रॉपर दे गया, आज बिजली की बात नहीं करते। 2 साल अगर मेरे को और मिल जाता मौका तो पानी की भी कोई बात नहीं करता। और वो भी पानी, गंगा का पानी, जो आज गंगा का पानी नहीं आकर के हैदरपुर प्लांट के नाले के पानी को जो दूसरे तीसरे दिन दे रहे, बदकिस्मती है। हम उस गंगा के पानी को देते, हम उस नाले के गंदे पानी के, जो बरसाती पानी की निकासी की बात कर रहे हैं आज, उसको हम करते, ये समस्या नहीं रहती। सर क्षेत्रीय समस्या, रात को यहाँ ये मैसेज गया, भाई लंगूर आता है, बंदर आता है, बच्चे उठा लेता है, औरत उठा लेते, फला, इस तरह की रूमर चली। तो मैं शीशपाल यहाँ की गलियों में घूम करके लोगों को तसल्ली देता था, मैं साथ हूँ, कोई ऐसा नहीं है। तो हमें हमदर्दी, हम मिलते जुलते, जो समस्या है, जो दारू की भी बात कही, मैंने क्यों रोका कि जितनी ज़्यादा दुकान खुलेंगे हमारे लोग, मजदूर लोग ज़्यादा पिएंगे। जो शमशान घाट की समस्या है, जो कब्रिस्तान की समस्या है, हम यहाँ बीच में रहते हैं, हमें मालूम था। हमारा एक भाई संगम बिहार का चलता था, कब्रिस्तान के लिए कोई ओखला जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा, वह दुत्कारा जाता था कि तुम संगम बिहार के, वहाँ नहीं, ये तो हमारे ओखला वासियों का है, ये तो दक्षिणपुरी वासियों का है, ये तो फलाना वासियों का है। मैंने इस संगम बिहार में कब्रिस्तान की शुरुआत की, शमशान घाट की शुरुआत शिव मंदिर 16 नंबर गली एच ब्लॉक में की थी। जो हमारे लोग, कुछ तो इस वजह से, क्योंकि लकड़ी जो हमारे तो जलाते हैं, लकड़ी उपला का साधन था, वो साधन वहाँ पे नहीं था, उस वजह से कुछ जो है
कालका जी और दूसरी जगह ले जाने लगे, जो वो चालू नहीं किया। मुस्लिम भाइयों ने कब्रिस्तान वहाँ पे चालू कर दिया था। वहाँ कब्रिस्तान है, चाहे दक्षिणपुरी का, पहलादपुर का, तुगलकाबाद एक्सटेंशन वालों का, 4 कब्रिस्तान, शमशान घाट लालकुआ पे, शमशान घाटों का भी देने का काम मैंने किया। जो भी ज़रूरत सब समुदाय को थी, होनी है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। हम, जैसा मैं पहले कह चुका, हम बीच में रहते, हमें मालूम होती है, इसलिए हम उस समस्या को हल करने का काम करते। कई लोग, जब मैं इंडिपेंडेंट जीता था, मैं डिपार्टमेंट के पास जाता था, वो लोग कहते थे, डिपार्टमेंट के लोग, कि चौधरी साहब आप सबसे ज़्यादा पेन लेते हो, सबसे ज़्यादा सिरदर्द लेते हो, क्या कारण है? मैंने कहा भाई, दूसरे नेता, चाहे वो पार्षद, एमएलए, एमपी और जगह के, वो गलतफहमी में रह सकते हैं, मैं तो पार्टी ने जिताया हूँ, मुझे तो इंडिपेंडेंट जिताया था और मेरा क्षेत्र है, मैं बीच में रहता हूँ, मैं उनसे कभी ना नहीं कह सकता। मैं घर से थोड़ी छोड़ के चला जाऊँगा, कोई आएगा तो मिलना पड़ेगा ना, मिलूँगा तो उसकी सुनूंगा, सुनूंगा तो हल करने की भी कोशिश करूँगा। तो हम बीच के हैं, हमें इनकी समस्याओं का मालूम है और उस समस्या हल करने का भी हमने पहले भी ईमानदारी से प्रयास किया था, आगे भी हमारा बेटा हर्ष प्रयास करेगा और इस हल को, इन जो समस्या है, इनको हम हल करेंगे।